मुझे पहली बार जहाँ कहीं भी हम प्रोग्रामों में जाते हैं, नौजवान युवा साथियों की संख्या बहुत कम मिलती है। पगड़ी वाले बुजुर्ग हमारे संघर्षों में लंबे समय तक रहे और आज भी साथ हैं। और यहाँ की मुझे पुनः खुशी इस बात की है कि नौजवान साथियों के द्वारा जो दिल से संगठन को आगे बढ़ाने की इस यूनियन की जो कमी है उसको पूरा करने और उम्मीद का जो चिराग यहाँ से जड़ा है उस चिराग को हम मिसाल का रूप देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं और मैं हर एक उस नौजवान युवा साथी की बात को गौर से सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मेरे से पूर्व हर एक व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ की दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, उसको सरपंच साहब ने अभी जो लाइन की बात करी, उन सब बातों के ऊपर प्रकाश डालने का काम हम दोबारा से आएंगे। इस इलाके के अंदर गांव-गांव, गली-गली नौजवान युवा साथियों को दिन रात मेहनत करके यहाँ की जो तकलीफें हैं, तो सबसे बड़ी ये इस इलाके के अंदर जो आज बाजरे की समस्या है, किसान साथियों, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हमसे वादा करता है कि एक एक दाना किसान का एमएसपी पर खरीदा जाएगा और 24 फसलें जो हरियाणा के वातावरण के अंदर पैदा भी नहीं होती, उन फसलों का नाम लेकर के अखबारों में सुर्खियों में रहने का काम करने वाला मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैंने भी किसान की दुख तकलीफ पीड़ा को भली भांति पता है। मैं कंबाइन चलाता था, मैं ट्रैक्टर चलाता था, मेरे हाथ से फसलें काटने का काम मैंने दाती लेकर के किया, यहाँ तक कि मैंने जून बांटने का भी काम किया। वो आज किसान की पीड़ा को भूल करके और आज जो हमारे 2775 रुपया प्रति क्विंटल बाजरे का भाव देने का जो सरकार के द्वारा एमएसपी पर वादा किया गया था, और कल हम इस इलाके के अंदर तो शाम के अंदर बारडा और जो बीच की मंडियां थी दादरी के अंदर, वहां मंडियों में जाकर के दे करके आए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके के अंदर मंडियों की दुर्गति है तो वो बारडा और भिवानी के क्षेत्र के किसान की दुर्गति है। 1600 रुपया प्रति क्विंटल भी किसान के बाजरे को कोई खरीदने वाला नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी मंडियों के अंदर ही नहीं आ रहा, कहीं भी हम 3-4 मंडियों के अंदर के कोई सेक्रेटरी यहाँ नहीं मिलता, छोटे कर्मचारी जो गेट पास की पर्ची करने वाले हैं वही वहाँ मिलने का काम करते हैं। और यहाँ तक ये कह करके इस बाजरे को खरीदने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि ये लैब में पास किया गया तो ये बाजरा जहर हो चुका है, हम इसको नहीं खरीदेंगे, कोई कहीं लेकर के चला जाए। और उस किसान से हजारों क्विंटल का ढेर मंडियों के नीचे लगा हुआ है। साथियों, आप सब साथी भली भांति से परिचित हैं। और वो जब जहर, वो जो बाजरा दूषित हो चुका है, जहर हो चुका है, रद्दी हो चुका है, उसको जो 1500 रुपए क्विंटल, 1600 रुपए क्विंटल खरीदने के बाद वही बाजरा शहद हो जाता है, वो अमृत का रूप ले लेता है। वो जो 1000 रुपए का क्विंटल का डिफरेंस किसान की जेब से पैसा निकाल करके पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम दिन रात आपके बीच में रहने का काम करेंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि जो ये इस इलाके के लोग कम से कम 20, 30, 50 व्यक्ति तो उस मंडी का गेट पर ताला लगाने का काम करें, तभी जाकर के हम वहाँ किसानी की आवाज को बुलंद करने का काम कर सकते हैं। हम वहाँ मंडी के अंदर जाते हैं, दुख की बात है साथियों, में कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो बयान करना मेरा फर्ज बनता है और मेरी आत्मा की आवाज जो निकलती है। जहाँ कहीं भी हम मंडियों के अंदर जाकर के अनाज मंडी के गेट का ताला लगाने का काम करते हैं, गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, हर एक मंडी के अंदर 200 से 250, 300 अनाज मंडी के अंदर दुकानें हैं, और उस हर एक मंडी के अंदर जो लबालब जीरी से भरी हुई है, कपास से, बाजरा से भरी हुई है, उन किसानों के लिए जो आवाज लगाते हैं कि किसान साथियों आप मंडी के गेट पर आने का काम करें, लेकिन जब हम आवाज 3-4 चक्कर उस मंडी के लगाने के बाद भी जब हम 2-5 किसान जो लीडरशिप का काम करते हैं वही इस मंडी के ऊपर मिलने का काम करते हैं, जो सैकड़ों किसान उस मंडी के अंदर भरे हुए हैं, वो अपनी फसल को बेचने नहीं आते, वो ये कहते हैं लाला के पीछे पड़े रहते हैं, आड़त के पीछे रहते हैं कि लाला जी मेरी फसल को रांद काट दे। और रांद काटने के लिए आते हैं किसान साथियों, दुखी भरी पीड़ा से कह रहा हूँ, अपनी फसल का वाजिब दाम लेने के लिए नहीं आते। ये किसान यूनियन के संगठित लोग जब उस आवाज को उठाने का काम करते हैं तो फिर सीआईडी सिक्योरिटी के साथी, मेरे से पूर्व वक्ता हमारे बहुत सीनियर साथी, जो बुजुर्ग किसान नेता नफे सिंह के द्वारा पूछा गया था कि यहाँ कोई सीआईडी का साथी है कि नहीं है, हमारा मतलब ये है सीआईडी के साथियों के माध्यम से जो किसान की पीड़ा है, दर्द है, उसको जो आंख और कान सरकार का
सीआईडी होती है वो हमारी सच्ची बात को मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन यहाँ कोई छायाकार पत्रकार बंधु इस भोले भाले कमेरे वर्ग की आवाज उठाने के लिए सीआईडी का साथी कोई नहीं है। अगर यहाँ किसी मंत्री एमपी एमएलए का प्रोग्राम होता तो 3 दिन पहले यहाँ से सीआईडी सिक्योरिटी के साथी इस लोकेशन लेने का काम करते। मैं लंबी समय नहीं लूंगा। हर एक उस किसान साथी के द्वारा किसान की पीड़ा को बड़ी अच्छी तरह से नौजवान साथियों के द्वारा, सरपंच साहब के द्वारा, जो शास्त्री जियों के द्वारा, हर एक वक्ता के द्वारा एक एक बिंदु को छोड़ने का काम किया साथियों। लेकिन इस बात के लिए हमने बातों से काम नहीं चलेगा। अपने सबसे पहले मैं इस इलाके के लोगों से हाथ जोड़ करके झोली फैला करके, मेरे लिए नहीं कहता, इस किसान का मेरे वर्ग के लिए झोली फैलाने का काम इसलिए कर रहा हूं कि आने वाली जो फसल और नस्ल की लड़ाई हमने लड़ने का बीड़ा उठाया है उसको लड़ सके, तब लड़ सकते हैं जब हमारे किसान यूनियन की इकाई हर एक गांव के अंदर एक संगठित होगा, कमेटी होगी, हमारे पास संगठन के पास पैसा होगा। उस पैसे से मतलब मेरा ये है कि जब हम मंडियाली, कादमा, महेंद्रगढ़, जींद, कुरुक्षेत्र कहीं भी हमने कोई प्रोग्राम करना है तो हमारी जेब में पैसा होगा तो गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। साथियों, आप लड़ते लोग जिंदाबाद। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। लड़ने वाले लोगों की साथियों जीत होती है। मुझे पीड़ा बहुत है, बातें बहुत करनी थी, एमएसपी के ऊपर भी बात करनी थी, बाढ़ के ऊपर बात करनी थी, जो साथी के द्वारा भी महेंद्र के द्वारा आवाज उठाई गई थी, जो टावर हमारे खेतों के बीचों बीच निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर भी बात करनी थी हमने। लेकिन समय की मजबूरी है। 5-4 हमारे साथी शहीदों का और भी हमारे 2-4 किलोमीटर के ऊपर बाड़ा में प्रोग्राम है, वहाँ भी हमारी वेट की जा रही है साथियों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ कि जो दिल की पीड़ा आप लोगों की थी और हमारी थी उसके लिए लंबा समय की बात है। 1-2 रात आप लोगों के बीच में और लगाएंगे, इस इलाके को जागृत करने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। एक नारे के साथ मैं पुनः अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। मुट्ठी बंद करें, जोश पैदा करें और इस किसान के लिए, हम शहीद किसान के लिए नारा लगाने का काम करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी कि इनके दिखाए गए जो रास्ते पर जो अधूरे कार्य आज भी हमारे 28 साल के बाद भी बिजली के बिलों की समस्या है वो अधूरी हैं, उनके लिए हमारे नौजवान साथी के द्वारा जो शहादत दी गई उसको याद करने के लिए आज जो हमारा इस महेंद्रगढ़ इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान मनीराम जी अमर रहे।